आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज बुधवार का दिन है। आप सबको पता है बुधवार के दिन हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। जो मेरे समझ में आता है अपने विवेक के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, बार बार पढ़ने चाहिए, निष्काम होकर पढ़ने चाहिए, कोई मन में भाव नहीं आने चाहिए। जब बगैर किसी भाव के इनका अध्ययन करोगे तो निश्चित तौर पर गीता समझ लो आपका जीवन बदल के रख देगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लोगों ने उसको महसूस नहीं किया, बदला है। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़ी उदाहरण है। बहुत से सज्जन लोग इसके उदाहरण, विदेशों में तक इसकी बात की जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह इसकी चर्चा करते हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 कर्मयोग भी जिसे कहते हैं। आज हम इसके जो श्लोक हैं, 3 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 24, 25 और 26 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक नंबर 24। योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका भावार्थ है जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, सचमुच पूर्ण योगी है। वो परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है, अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है वाली बात है। क्योंकि अंतःकरण का सुख मिलेगा कैसे? पहले आप हर चीज की खुशी बाहर ढूंढ रहे हो, आप इधर उधर घूमते हो, आप विदेशों में भ्रमण करते हो, यार मैं वहां जाऊंगा, वहां चलेगा, आते हो वहां की फोटो खींच लेते हो, एल्बम में डालते हो। अब तो मोबाइल आ गए, स्मार्टफोन आ गए, वहां की वीडियो बनाते हो, तरह तरह के सोशल ऐप आ गए, रील में डालते हो, इंस्टाग्राम में डालते हो, फेसबुक में डालते हो, सब जगह डालते हो। लेकिन एक क्षणिक याद रहती है, मोमेंट्री सुख आपको मिलता है उससे। क्योंकि और ऐसे आप गाड़ी बंगला लेते हो, बना लेते हो, आपने 10 मंजिला 20 मंजिला बंगला बना लिया, बड़ी लंबी गाड़ी ले ली, आपने हवाई जहाज ले लिया, जिसमें लिया उसी में कुछ पल के लिए उस सुख की आपको अनुभूति होती है। क्योंकि वो सुख क्या है? आंतरिक सुख तो है ही नहीं, वो तो बाह्य सुख है। आप वो तुलना करके उस सुख की कल्पना कर रहे हो कि यार ये अंबानी के पास है, मेरे पास भी होगा तो मुझे सुख मिलेगा। जबकि हम जानते नहीं अंबानी भीतर से सुख खुश है या नहीं है, उसको हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है जो सुख को अंदर देख रहा है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो आंतरिक सुख को पता लग रहा है, किसको पता लग गया बाहर तो पूरा ये खेल तमाशा है, खाली ये इंद्रियों का भ्रम है, जो भी है बाहर है, ये इंद्रियों के भ्रम से सुख हमें मिलने वाला नहीं है। जब उसको ये महसूस आता है तो उसको आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो तुलना नहीं करता, कुछ पाने की जो बाह्य जगह से जो उम्मीदें हैं ना उसकी, जब एक बार बाह्य जगह से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती है, उसको लगता है ये तो मिलना ही नहीं है, ये तो ऐसी ही क्षणिक मोमेंट्री कुछ समझ के आपको देंगी। जब उसको इस चीज का आभास हो जाता है तो फिर वो अपने अंदर जाता है। जब अंतर ज्ञान प्रस्फुटित होता है, अंदर ज्ञान उतर जाता है, तो फिर उसको पूर्ण योगी उसको कहते हैं, जिसको पूरा एकदम निष्काम हो गया, पूरा एकदम अब वो अपने में ही रमण कर रहा है, फिर उसको आंतरिक सुख की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से जिसको सुख प्राप्त होता है उसके लिए कहा गया इसको परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, यही लिबरेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं। और अंततो गत्ता ब्रह्म में मिल जाता है, कहते हैं ना, कण कण में भगवान जो सूक्ष्म का स्थूल में जो विगलन हो जाता है या विलयन हो जाता है, था वो स्थूल का हिस्सा था, सूक्ष्म रूप में शरीर में आया, फिर उसके बाद जब जागृति आ गई, अब उसको देह से कोई लेना देना है नहीं, देह छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो तो अपने आप ही देह के रहते ही, इस प्राण के रहते ही वो अपने को ब्रह्म के साथ एकाकार कर चुका है। ये सुख उसको अगर मिल गया तो फिर वो मुक्त हो गया, यही मुक्ति। श्लोक 25 अध्याय 5 का। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमिरस्यः क्षीणकल्मषः चित्रदैरायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। इसका
भावार्थ पहले समझ लेते हैं। अर्थ क्या है? जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले भेद से परे हैं, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है। संशय तो तभी खत्म होंगे ना जब आपको पता लग गया, आप बार बार कर रहे हैं दिन। आप कभी देखते हो जो बड़े बड़े धनाढ़ी की बात है, अंबानी अडानी का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश जब उनकी बात आती है तो अखबारों में, मीडिया में, न्यूज चैनल में क्या चलता है, अभी उनका विश्व में तीसरा स्थान है। फिर थोड़ा शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्रश होता है, कहती नहीं अडानी अब जो है, जो टॉप के 20 अमीर हैं उसमें से बाहर हो गए हैं। तो वो फिर क्या करता है, वो जो अडानी भी फिर वो कोशिश करता है, यार मैं क्या करूं, किस सरकार से मिल करूं या जो भी करूं, किन तरीकों से मैं दोबारा टॉप के अमीरों में जाऊं। एलन मस्क को देख लो। एलन मस्क कितने चालाकी से, जो विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, वो भी जो अमेरिका की वर्तमान ट्रम्प सरकार है वहां पर वो एडवाइजर बन गया। अब वो अमेरिका को अपने हिसाब से वहां पर अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। सारे शेयर मार्केट में उसका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है अभी वो सरकार का आदमी है, उसके शेयर गिरेंगे नहीं। जहां हाथ डालेगा उसके शेयर पड़ रहे हैं, और उसको इसलिए जब से वो बना है ट्रम्प सरकार के उसमें, तो उसकी उसमें अकुत वृद्धि हुई है। अब ये थोड़ी कि वो उसकी संतुष्टि मिल गई, अब उसको ये भय लगेगा, यार कल को अगर ट्रम्प की सरकार गई, कुछ होगी तो मेरा क्या होगा। उसके अंदर ये चिंता है, उसको सुख थोड़ी मिल रहा है, अभी सुख में नहीं हो। फिर तो आप उसके स्टेटमेंट में तरह तरह के कहता है, मानव की आबादी कम हो रही है, हम दूसरे ग्रहों में जाएंगे, इस ग्रह को, पृथ्वी को खत्म करके रख दिया। यहाँ पर कूड़ा कचरा, यहाँ की वायुमंडल में, यहाँ के अंतरिक्ष में भी जो है स्ट्रेटोस्फीयर, वहां तक गंदगी करके रख दी है, और आप फिर कह रहे हो हम दूसरे ग्रह में जाके भेजेंगे। क्योंकि आप तो सुख बाहर ढूंढ रहे हो। पहले पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में सुख ढूंढने की कोशिश की, उस सुख की तलाश में पृथ्वी को आपने खत्म करके रख दिया, उसके हिमालय डुबा दिए, उसका समुद्र का तल बढ़ा दिया, पूरी दुनिया में पॉल्यूशन कर दिया, लेकिन आपकी समझ में आया नहीं। अब आप दूसरे ग्रह की बात कर रहे हो, इसका मतलब है आप अंदर से सुखी नहीं हो, और आप वो अंदर के सुख को कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर। अभी आपको संशय है। तो यहाँ पर कहा गया है, जिन लोगों को संशय खत्म होता है उनको पता है, यार आप किसी भी ग्रह में जाओ, आप धरती में रहो, कहीं भी रहो, इसको अगर आपने खत्म कर दिया तो सुख कहीं मिलेगा नहीं। मिलना है तो धरती में मिल जाएगा, जब आपको ये आभास हो जाएगा ये धरती या हम जो है उसी पूर्ण जो ब्रह्म है उसके हम अंश हैं। जब ये आभास होगा आपको, तो ये जो बाहर जो रमे हुए हैं, जो भौतिक संसाधन है धरती में या दूसरे ग्रहों से, हम जिसकी कल्पना करें जिन सुखों की, हम पता लग जाए ये तो खाली काल्पनिक सुख है यार, हमको अंदर का सुख तो हमने देखा ही नहीं। जब वो संशय खत्म हो जाएगा तो आप अपने अंदर ही सुख ढूंढोगे। वो सुख अगर आपको मिल गया तो फिर तो मुक्ति वही तो है, फिर आपके अंदर देह भाव खत्म हो गया। क्योंकि जितने मनुष्य हैं वो देह भाव के कारण सुख ढूंढते हैं भौतिक चीज में, और वो सुख कभी मिलता नहीं, किसी को नहीं। मैंने जैसे एलन मस्क का आपको, अडानी का उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है, आइए अंतिम श्लोक पढ़ देते हैं। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध विमुक्तानाम यदि नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। इसका भावार्थ है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यहाँ पर कराने वाला तो सब कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्म है उसी के इशारों पर हम करते हैं, लेकिन हम अपना जीवन कैसे चलाते हैं? ये जो भौतिक, जो इंद्रियों से आवेग उत्पन्न होते हैं ना, उनसे हम लोग सारे काम करते हैं। आप देख रहे हो अभी जिस तरह से पहलगाम में भी एक आतंकी घटना हुआ है, वो आवेग तो उठे, एक भाव ने ऐसे बना दिया, एक धर्म को एक आधार बना के अपने आवेग उत्तेजित किए, छोटे बच्चों के अंदर जहर भर दिया। वो पहलगाम में आए और वहां पर उनने 27-28 लोगों को, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने मार दिया। हाँ, क्योंकि अंदर क्रोध उनके आया, जो इंद्रियों से जनित क्रोध था ना, वो उनके अंदर पैदा हुआ, इसकी वजह से किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सारे लोग कहते हैं भारतीय जनता, जैसे भारतीय सेना के लिए कहा था वो बदला लेगी बदला लेगी, वो तुरंत थोड़ी बदला नहीं हुई, उनने अपने क्रोध को संयम में किया। उन्होंने वो देखा, यार वो कहाँ से लोग कौन आ रहे हैं जो इस आधार पे लोगों को, बच्चों को बरगला रहे हैं। सेना के खुफिया तंत्रों ने उसका बड़े संयम से सामना किया, और सेना ने ये भी देखा, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग, बड़े जो जनरल मेजर वगैरह जितने लोग हैं, वो भी गीता का अध्ययन करते हैं।
उन्होंने ठंडे दिमाग से देखा कि यार जनता कहीं की भी हो, जो निरपराध है, जो नियति है, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारी सेना ने ख्याल अभी भी किया। और जब पूरा एक बार हमने देख लिया, पूरे संयम से अपने सूत्र तय किए, कूटनीति से, जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं उसमें महाभारत में कूटनीति का उनने सहारा लिया, तो उनने पूरी कूटनीति से देखा, पहले विश्व को कन्विंस भी किया कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, इतने इसके कैंप चल रहे, वहां से आए, दुनिया को बता भी दिया। तो उसके बाद दुनिया को भी साथ में ले लिया उनने। संयम से रहने का यही फायदा होता है, जब पूरा संयम बरत के डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया को बता दिया गया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम बदले में इन आतंकी कैंपों को हम लोग अटैक करेंगे। तो उसके बाद सबसे बड़ा देश अमेरिका है, वहां से भी आप बिल्कुल आप अपने अधिकारों के लिए, आप जो गलत कार्रवाई हो रही है उसको रोकने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो फिर भारतीय सेना ने पूरी खोजबीन की, क्रोध अपना संयम बना के रखा, पूरे ध्यान से, धैर्य से, एकदम आत्मस्थ होके, जहां पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, बिल्कुल एकदम कूल ठंडे रहकर उसके हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, और वो लोकेट के जो आतंकवादी कैंप थे, उसके बाद वहां पर हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किए, 9 कैंप उनके खत्म करके रख दिए हैं, और सारे आतंकी कैंप खत्म किए, बड़े बड़े आतंकी उसमें मारे गए हैं। तो ये है गीता का प्रतिफल। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेते हो, तो आप गलत तरीके से काम करते हो। जब आप क्रोध से किसी से बदला भी लेते हो ना, आपको नुकसान मिलता है। आप संयम बना के धैर्य से काम करोगे, तो आपको वहां भी गीता का प्रतिफल मिलेगा। तो ये थे आज के श्लोक। कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जुड़ने के लिए।